बालाघाट से। यहां पर भी एक खबर आ रही है कि एनकाउंटर हुआ है पुलिस और नक्सलियों के बीच। ये मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है जिसमें 15 नक्सलियों से पुलिस का आमना सामना हुआ है और मुठभेड़ के दौरान एक जवान को गोली लगी है। जवान की हालत जो है वो अब उस पर नज़र डॉक्टर बनाए हुए हैं। घायल है जवान, अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और ये कुंदुल के जंगल में एनकाउंटर होना बताया गया है। हाल ही में एक फोर्स की टुकड़ी की भी मांग मध्य प्रदेश के द्वारा की गई है कि यहाँ पर और फोर्स को तैनात किया जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर नक्सलियों का मूवमेंट बढ़ा है। और ऐसे में ये खबर सामने आना कि बालाघाट में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है, क्योंकि मध्य प्रदेश का बालाघाट नक्सल प्रभावित इलाका माना तो जाता है, लेकिन यहाँ पर नक्सली कभी ऐसे आमने सामने जवानों के आमने सामने होते नहीं हैं। श्रीनिवास हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। श्रीनिवास, ये अपने आप में बड़ी खबर है। हाल ही में ये डिमांड भी की गई थी कि यहाँ पर और जवानों की तैनाती होनी चाहिए। वैसे बालाघाट जो है नक्सल प्रभावित इलाका होने के बावजूद भी शांत इलाकों में गिना जाता है, लेकिन यहाँ से ये बड़ी खबर सामने आना ये बताता है कि नक्सली अब कहीं और जगह अपना पूरा खेल जो है वो खेलने के लिए तैयार है। जी बिल्कुल, आपका कहना सही है कि बालाघाट में लगातार नक्सलियों की मूवमेंट देखा जा रहा है। इस मूवमेंट को लेके ही अभी राज्य सरकार से जिला प्रशासन ने मांग की थी कि 2 सियाग बटालियन की जरूरत है यहाँ पे, क्योंकि नक्सलियों को लेके यहाँ पे काफी मूवमेंट देखी जा रही है और कभी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में बैठे हुए हैं। लेकिन अभी जो ताजा मामला बता दूं आपको, थाना रुकझर क्षेत्र के अंतर्गत कुंदुल का जंगल है, जहाँ पे हॉक फोर्स के जवान द्वारा सर्चिंग किया जा रहा था। कुछ सूचना मिली थी कुछ नक्सली वहां जो बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में। जैसे ही पुलिस के जवान सर्चिंग करते वहां पहुंचे तो देखे कि 12 से 15 हथियारबंद वहां पे नक्सली थे और देखते ही फायरिंग करने चालू कर दिए। लेकिन जब पुलिस ने जवाबी फायरिंग की तो जिसमें नक्सली तो भाग खड़े हुए, लेकिन इस जो एनकाउंटर हुआ, इस एनकाउंटर में जो पुलिस के एक जवान है शिव कुमार, उसको गोली लग गई है और गंभीर हालत में उसे गोंदिया रेफर किया गया है, जहां पे उसका इलाज जारू है। लेकिन आपको बता दूं कि लगातार ये जो चीजें हैं, क्योंकि अभी यदि 2020 से अभी तक की यदि बात की 4 सालों में, तो पुलिस नक्सलियों पे नकेल कैसे हुई, क्योंकि इस दौरान 8 से ज्यादा नक्सलियों को ढेर कर दिया गया मार के। उसके बाद कुछ नक्सलियों को गिरफ्तार भी किया गया। करोड़ों रुपए के नक्सली, इनामी नक्सलियों को उन्होंने अभी तक जो गिरफ्तार और एनकाउंटर मार गिरा है। लेकिन जब इसके बावजूद अब नक्सली कहीं ना कहीं अपना सर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस की कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो कमजोर होती जा रही है, जिस कारण से ये घटनाएं हो रही है। लेकिन पुलिस के मुखबिर तंत्र बहुत मजबूत है। मजबूती कारण ही आज ये सूचना मिली थी और बड़ी हादसा हो सकता था, लेकिन पुलिस की सतर्कता के कारण लेकिन एक ही जो अपने जवान है उसको गोली लगी, लेकिन गंभीर हालत है और लेके उसका इलाज चालू है। लेकिन आपको बता दूं कि बालाघाट जिले में लगातार अभी नक्सली मूवमेंट बना हुआ है, जिसको लेकर लगातार पुलिस प्रशासन अपने एरिया डोमिनेशन और सर्चिंग तेज किया हुआ है। लेकिन इसके बावजूद ये घटनाएं हुई है और शासन द्वारा लगातार मांग की जा रही है कि यहाँ पे एसएफ की 2 बटालियन और चाहिए, जिस कारण से जो नक्सली एरिया जो है 250 किलोमीटर का एरिया है, उस एरिया में कम से कम चौकसी बढ़ाई जा सके। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो पूरे विस्तार से हमारे सहयोगी श्रीनिवास चौधरी बता रहे थे बालाघाट की स्थिति क्या है और वहां पर क्या अब परिस्थितियां बनती जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं।